हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन शर्मा। स्वागत है आपका मेरे चैनल A to Z इंग्लिश। यहाँ पर आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना, जो भी चीज़ ज़रूरी होती है इंग्लिश के लिए, आप वो सब सीखेंगे। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक स्टूडेंट हैं या एक आप हाउस वाइफ या आप कहीं काम करते हैं, आपने क्या पढ़ा है या क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर 1 से। आपके अनुसार इंग्लिश बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है? हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना, कुछ कहें ग्रामर, वोकेबलरी या कुछ और। लेकिन सच बताऊं तो मेरे हिसाब से इंग्लिश सीखने के लिए आपको चाहिए थोड़ी सी प्रॉपर गाइडेंस और समय। अगर आप समय देते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, तो आपको इंग्लिश बिल्कुल आएगी और बिना रटे आएगी। क्योंकि रटी हुई इंग्लिश अगर मैं आपको 4 सेंटेंस सिखा दूँ, 5 सेंटेंस सिखा दूँ, लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही आपके सामने कोई नया सेंटेंस आता है तो आपको वो नहीं समझ में आएगा। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप इंग्लिश की बेसिक सीखें। तो बिना समय बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं अपना पहला लेक्चर। इंग्लिश जो हम सीखेंगे वो स्ट्रक्चर के बेस पर रहेगी। आपको स्ट्रक्चर याद करना है, उनकी कंडीशन समझनी है कि हमें उन्हें कहाँ पे इस्तेमाल करना है और कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहला है हमारा देयर इज़, देयर आर। या तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं या आर का। इज़ एक वचन के साथ, आर बहुवचन के साथ, वो आपको आगे आएगा। इसका इस्तेमाल हमें किस परिस्थितियों में करना है? उपस्थिति या अस्तित्व के लिए, यानी किसी भी चीज़ के होने के लिए। आपके कमरे में एक बिल्ली है, होना है। एक गेट है, होना है। यानी कोई चीज़ उपस्थित है, उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। देयर इज़ यानी सिंगुलर एक वचन के साथ, और एक वचन के साथ ए लगेगा, ध्यान रखिएगा। एन भी लगता है लेकिन अभी हम सिर्फ एक ही यूज़ लेके चलेंगे, एन का इस प्रयोग नहीं करेंगे। एक से ज़्यादा होंगे तो हम यूज़ करेंगे देयर आर, ना कि देयर इज़। देयर इज़ एक चीज़ के साथ, देयर आर एक से ज़्यादा के साथ। क्लियर? यहाँ पर आपको बात बस यही ध्यान रखना है कि अगर एक चीज़ है तो देयर इज़ बोलेंगे और एक से ज़्यादा है तो देयर आर बोलेंगे। बात खत्म, सिंपल सी चीज़ है। देयर इज़, देयर आर। अब मुझे ये बताइए कि ये एक है या एक से ज़्यादा है? एक है तो हम बोलेंगे देयर इज़ अ कैट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मुझे बताइए क्या बोलेंगे, देयर इज़ या देयर आर? यस, देयर आर 2 cats। तीन होती तो देयर आर 3 cats। चार होती तो देयर आर 4 cats। अगर बहुत सारी होती जिसे हम गिन नहीं सकते तो क्या कहेंगे? बहुत संख्या है, हम गिन सकते हैं लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या बोलेंगे? देयर आर मैनी कैट्स। ओके, अब बताइए क्या है? देयर इज अ डोर एंड देयर इज अ विंडो। डोर यानी दरवाज़ा, विंडो मानी खिड़की। चलिए अब बताइए यहाँ पे कितनी खिड़कियाँ हैं? 1 2 3 4 5। तो कैसे बोलेंगे? देयर आर 5 windows एंड अ गेट। चलिए अब बताइए कि ये बहुत ही फेमस है, इसे क्या कहते हैं? बुलेट। सो देयर इज़ अ बुलेट इन माई हाउस, देयर इज़ अ बुलेट इन माई फ्रेंड्स हाउस, देयर इज़ अ बुलेट इन माई लोकेलिटी। लोकेलिटी मीन्स मोहल्ला। चलिए बताइए क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? देयर आर मैनी बाइसिकल्स। अब ग्राउंड में है तो इन ग्राउंड, घर में है तो इन हाउस, कोई भी जगह हो वहाँ के लिए हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? देयर इज़ और देयर आर। खुद सोचिए। देयर आर मैनी हॉर्सेस। अब आप बताइए आपके घर में क्या क्या है? इनमें से कुछ चीज़ें तो होंगी। ओके, देयर इज़ अ लैपटॉप इन माई हाउस, देयर इज़ अ फोन इन माई हाउस, देयर इज़ अ मग इन माई हाउस। अगर हम बोले ये सारी चीज़ें टेबल पे हैं तो क्या बोलेंगे? देयर इज़ अ लैपटॉप ऑन टेबल। ऊपर है, ऑन मीन्स ऊपर, है ना? अपॉन भी होता है, बहुत सारी कंडीशन है लेकिन अभी हम सिर्फ ऑन लेके चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आपको? देयर आर मैनी थिंग्स।
लाइक माने जैसे. देर आर मैनी थिंग्स लाइक जिंजर, लेमन, अ कप, हनी एंड लीव्स. इनमें से सारी चीज़ें आपके घर पे मिलती ही हैं, या कहीं पर भी अगर आप इन्हें देखें तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. ये तो किसी के घर का सीन है. तो क्या क्या दिख रहा है आपको? खूब सारी कुर्सियां हैं, तो कैसे बोलेंगे? देर आर मैनी चेयर्स. देर आर 4 चेयर्स, 5 चेयर्स, कितने भी हो, जितने भी आपको दिख रही हैं आप बोल सकते हो. देर इज अ सोफा. There are many bulbs. There is a gate. There is a nice window. There is a flower pot. There is a table. There is white table. इनमें से कई चीज़ें आपके घर में मिलती हैं. कौन कौन सी होंगी? आप बोल के देखिए. अभी आपके पास क्या क्या रखा हुआ है या क्या है? देर इज़ अ फैन इन माई हाउस. देर इज़ अ टेबल. देर इज़ अ कार. यहाँ पे तो कार आपको नहीं दिख रही, लेकिन आपके घर में होगी. नहीं है, बाइक होगी, तो उसके लिए हम कैसे बोलेंगे? देर इज़ अ बाइक. देर इज़ अ कंप्यूटर. देर इज़ ताजमहल इन आगरा. हो गया. तो आप कुछ भी होने के लिए देर इज़ और देर आर का यूज़ कर सकते हैं. ये आपका एक होमवर्क में से है जो आपको करना ही है. बोलिए या लिखिए. लिखेंगे तो आपका लिखना बेहतर होगा, बोलेंगे तो आपका बोलना बेहतर होगा. और कुछ याद नहीं करना है आपको, बस देयर इज़ लगाना है, जगह चीज़ बोलना है. सबसे पहले अपने घर से शुरू करिए, अपने कमरे से शुरू करिए, फिर अपने शहर के बारे में बोलिए, लिखिए और देखिए कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट आता है. आज के लिए पहला लेक्चर काफ़ी था. अब आती है बारी होमवर्क की. अब आपको करना क्या है? आपको वर्ब याद करनी है, वर्ब फॉर्म्स. यहाँ मैंने आपको सिर्फ 3 वर्ब फॉर्म्स लिखी हैं. टेक माने लेना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है टुक और थर्ड होती है टेकन. इसी तरह प्ले खेलना, प्लेड प्लेड, गिव देना, गेव गिवन. अगर किसी को डाउट है कि वर्ब होती क्या है, इसका मतलब है साधारण सा क्रिया. अब जो भी काम आप करते हो, आना जाना, सोना, खाना पीना, दिन भर में जो भी, शुद्ध हिंदी में बोले तो आखिरी में ना लगा होगा. खाना, सोना, आना, पीना, पढ़ना, लिखना. ठीक है. इन 3 के अलावा 2 बार मैं आपको और दूंगा अभी हाली, उसको भी आपको याद करना है. और धीरे धीरे करके ही मैं आपकी वर्ब्स यानी वोकैबुलरी बढ़ाऊंगा. गो माने जाना, वेंट गॉन सेकंड और थर्ड फॉर्म है. ईट माने खाना, एट ईटन सेकंड और थर्ड फॉर्म है. तो ये आपको याद होनी ही चाहिए. अगर आपको ये याद नहीं है तो कभी भी आप ना इंग्लिश लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना समझ सकते हैं. इसलिए इन वर्ब्स का महत्व सबसे ज़्यादा है. अभी आप इस वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी कुछ क्लासेस हो जाएंगी, जब मैं आपकी क्लासेस ले लूँगा, तो कुछ समय बाद हमें इन वर्ब्स का प्रयोग करना ही पड़ेगा. अगर आपको बोल रहा है कि मुझे जाना है, मुझे खाना है, यहाँ पे जाने की बात करते हैं, खाने की, पीने की, आने की, घूमने की, लिखने की, कुछ भी बात करते हैं, तो आपको उसकी वर्ब मालूम होनी ही चाहिए. अगर आपको वो वर्ब नहीं मालूम है, उसकी सेकंड फॉर्म नहीं मालूम है, आपको थर्ड फॉर्म नहीं मालूम है, तो आप इंग्लिश नहीं लिख सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं, ना ही पढ़ सकते हैं. इसलिए ये बहुत आवश्यक है. अलग से आपको कुछ भी याद नहीं करना है. जो बताया गया बस वही आपको काफ़ी है. जो भी क्लासेस मैं लूँगा वो 5th क्लास से बच्चे से लेकर एक IAS के एग्ज़ाम तक बैठने वाले सब के लिए है. इसमें मैं पूरी इंग्लिश कवर करूँगा, लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना, सब कुछ. अगर आपको पसंद आया है लेक्चर तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नए जो भी लेक्चर हों वो आपको मिलते रहें. इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं. थैंक यू एंड गुड बाय.